हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया वर्ष, नया दिन और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। उन जानकारियों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप सभी को द सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष कई मायनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नया वर्ष नौकरियों का साल है। मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियों की गंगा बह रही है, जिसके अंदर न केवल आपको हाथ धोना है, पूरी की पूरी डुबकी लगानी है। आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, आप नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी भर भर करके आ रही हैं। ठीक है, तो आपको इस बार 2023 के अंदर अपने टाइम को कुछ इस कदर मैनेज करना है। एक एक सेकंड इसका इतना महत्वपूर्ण है। जब आप आगे आज से 2 या 3 साल के बाद पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपने जो 2023 के अंदर मेहनत की होगी, उसकी बदौलत जो आपको सक्सेस मिलेगी, या तो आप उस सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या आप इस 2023 के समय को बर्बाद कर देंगे तो उसको बैठ करके रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश मैंने उस 2023 में मेहनत कर ली होती। एक एक सेकंड ऐसे पिरो दीजिएगा इसकी, अपने गोल के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उस पर जी जान लगा दीजिए। कुछ ऐसा नशा कीजिएगा इस 2023 के अंदर मेहनत का कि जब बीमारी लगे ना सक्सेस की दिसंबर में, तो आप उसको ता जिंदगी ता उम्र याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट साल है, खासकर ये एस्पिरेंट के लिए 2023 और जो आगे आने वाला 2024 है। शुरुआत 2023 में ही मध्य प्रदेश सरकार के थ्रू इतनी वैकेंसी निकाली गई है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करें, भर भर के वैकेंसी आपके लिए सामने खड़ी है। बस आपको अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना रूटीन है उसको सही करना है, सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी को अंजाम देना है। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी कल्पना अगर आज आप कर पा रहे हैं और इसकी कीमत समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ज़िंदगी में आप एक कामयाब इंसान बन करके निकलेंगे। और अगर आज आप इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं तो यकीन मानिए, मेरी इस बात को ताउम्र याद रखिएगा, आपको ताउम्र रिग्रेट रहेगा, पछतावा रहेगा, काश मैंने इस 2023 में मेहनत कर ली होती। ठीक है, कुछ इन्हीं बातों के साथ आप सभी को एक बार फिर द सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से इस नए वर्ष की, इस कामयाबी भरे वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला दिन है। जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपने खुद से वादा कर रखा है कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, उन सभी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एक भी दिन नहीं करिएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास कंटेंट है, अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसकी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दीजिए। पहले दिन से अपना रूटीन फिक्स कीजिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। एक एक सेकंड अपना निर्धारित कर दीजिए कि मुझे इस काम को देना है, इतने समय मुझे ये करना है। क्योंकि अब जो टाइम की वैल्यू करेंगे तभी ये वक्त, ये 2023 आने वाले समय में आपको रिजल्ट देगा जिसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। 2023 की शुभकामनाएं। और ये 2023 निश्चित तौर पर महाकाल की आपके ऊपर कृपा रही और आपको सफलता दिलाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी आपकी ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आज। जैसा कि आपने देखा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती जारी कर दी गई है। लेकिन उस भर्ती के अंदर 2 चीज़ें मेंशन नहीं है। एक, वैकेंसी बहुत कम मेंशन है। ठीक है, 18 पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग की आई हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई वैकेंसी नहीं है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की केवल एक ही पोस्ट है। और साथ में उसके अंदर एग्जाम डेट मेंशन नहीं है। तो पहले सवाल रहता है, सर की एग्जाम कब हो सकता है आपका MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर का? ठीक है, तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एग्जाम कैलेंडर है MPPSC ने जो जारी किया था तो आपके 23 और 24 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप नीचे चलते हैं तो इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर अगर आप एग्जाम की बात करते हैं तो जो एक्सपेक्टेड एग्जाम्स होने वाले हैं अलग अलग लोक सेवा आयोग के, जैसे आपका राजवंश सेवा का है, ये आपका 21/5/2023 को है। ठीक है, 5 मतलब मई के महीने में 21 तारीख को। ओके, और अगर देखते हैं सहायक कुल सचिव का पेपर 2022 वाला, जो 23 के अंदर होना है 28/5/2023 को, माने 28 मई को। कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि इस कैलेंडर के अंदर मई तक के महीने के जितने एग्जाम्स होने उनका शेड्यूल प्रॉपर दिया हुआ है, और इसके अंदर आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपका इसके बाद जो कैलेंडर अपडेट होगा उसके अंदर आपका असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि जो आपका AE का पेपर है वो जून के महीने में हो सकता है, जून या जुलाई के बीच में ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जून या जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, जून या जुलाई के बीच में एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर का ये होगा। ठीक है, मतलब जून में होगा तो यहाँ से आपके पास कितने महीने का टाइम बचा है? 5 से 6 महीने का टाइम। और ये 5 से 6 महीने इतना आपको चाहिए। ये बहुत परफेक्ट टाइम आपको मिला है इस बार असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करने का। जिस प्रकार सिलेबस है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल पार्ट हो, इतना वक्त आपको लगेगा तैयारी करने के लिए और बहुत सही वक्त है। अगर आप AE के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। ठीक है, क्योंकि 5 से 6 महीने आप डेडिकेट होकर के केवल AE की तैयारी कीजिए, तभी आपको एग्जाम होगा।
और आप इस एग्जाम पे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से 6 महीने आपकी तैयारी के लिए बहुत शानदार आपको मिले हुए हैं। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की। ठीक है, देखिए वैकेंसी का जो पिछला वाला स्टेटस रहा है उस बार भी ऐसे ही 20 या 21 पद आए थे, बाद में वैकेंसी ऐड ऑन हुई थी, लगभग 450 हो गई थी। ठीक है, इस बार भी सेम ही कहानी है। अभी 18 पद आपको सिविल के अंदर दिख रहे हैं, एक ही विभाग के अंदर वैकेंसी दिख रही है जो आपके पीडब्ल्यूडी है। आगे चल करके ये वैकेंसी अभी इंक्रीज होनी है क्योंकि और अदर जो आपके डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी वैकेंसीज खाली हैं, तो ये वैकेंसी बढ़ जाएगी आपकी निश्चित तौर पर। 100% बढ़ना ही है इसको। 18 से वैकेंसी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो आप लोग तैयार रहिएगा, हम प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। ठीक है, बट ये वैकेंसी बढ़नी तय ही है। ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ये वैकेंसी 18 पोस्ट से बढ़ करके 250 के आसपास के पोस्ट होने हैं, जो जैसा कि एक्सपेक्टेड हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, बट इतना एक्सपेक्टेड है कितनी आपकी हो जाएगी। बट ऐसा है कि जब ये वैकेंसी बढ़ती है तो 2 से 3 महीने बचते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद फिर से एग्जाम हो जाता है। जैसे वैकेंसी बढ़ी 2-3 महीने बाद फिर एग्जाम हो जाता है और उस टाइम पे फिर एस्पिरेंट, क्योंकि वैकेंसी बढ़ती है तो आपको फॉर्म भरने का मौका दे दिया जाता है, और जब आप फॉर्म भर देते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं रहता तैयारी करने का, 2-3 महीने बचते हैं, तो आप इसमें डेडिकेट होकर के तैयारी कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास अवसर है कि आपके सामने अभी वैकेंसी 18 दिख रही है, ये वैकेंसी बढ़ जाएंगी। ये यही एमपीपीएससी की गलती होती है कि एस्पिरेंट जब तैयारी करना चाहता है तो इस टाइम पे उनको पता हो जाना चाहिए कि सर कितनी वैकेंसी है, तो वो फोकस्ड होकर के अभी से लग जाए। अभी क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट क्या सोच रहे हैं, सर 18 वैकेंसी है, अब मेरा तो मन कर रहा है सर इतनी कम वैकेंसी तो मैं पटवारी की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी क्या भरोसा बढ़े भी ना बढ़े। देखिए वैकेंसी तो इसके अंदर बढ़नी तय है। ठीक है, बट ये एमपीपीएससी के एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि उनको वैकेंसी पहले बता देनी चाहिए। आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले वैकेंसी बताते हैं, हो सकता है ना बढ़े तो एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो ये एक लूप है जो उनको सुधारना चाहिए, पर फिलहाल 18 है और ये बढ़ेगी आगे चल करके अगर आप डेडिकेटेड एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि दोनों में एग्जाम में पद में सब में बहुत अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। पटवारी की जॉब ग्रुप डी की, ये आपका ग्रुप बी की जॉब है, तो मतलब धरती आसमान का अंतर है। बाकी यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक है, तो आप अगर चाहें तो दोनों की भी कर सकते हैं। पटवारी के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पर 6700 से ऊपर पद है, और उसके अंदर सिलेबस तो आपने नॉन टेक्निकल पढ़ रखा होगा मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का, तो लगभग सेम सिलेबस है। एक आध सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा देख लें तो अगर साथ में तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर जो लोग सिर्फ एक के लिए डेडिकेटेड है, ये वैकेंसी आगे चल करके बढ़ने वाली है। तो दोनों अपडेट मैंने आपको दे दी, ये दोनों के रिगार्डिंग अपडेट्स हैं। ठीक है, यही जानकारी आपको चाहिए थी, आप बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। अभी चल रहा है आपका न्यू ईयर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो न्यू ईयर पर हमारी तरफ से कुछ उपहार चाहते थे, ऑफर चाहते थे, तो आज उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर का हमने एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया हुआ है, अभी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। इसके अंदर हम कंप्लीट आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर पर डेडिकेटेड एकदम बैच लेकर के आए। जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं 6 महीने के अंदर पर डे की 3 से 4 घंटे, 4 घंटे अभी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, 4 घंटे पर डे क्लासेस, 6 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस होगा डिटेल के अंदर, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर हमने सारा कंटेंट पहले से इंक्लूड करके दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले आपको ऑल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, पहली बार सोच रहे हैं, कॉन्सेप्ट वीक है, तो भी इसके अंदर आ जाइए, आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर होंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारे कई बार एस्पिरेंट को बोलते थे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने से, हम लोग कॉन्सेप्ट करवा देते थे, लेकिन उन्होंने क्या है, जो आप स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चंस करते नहीं है, तो वहाँ पर वो लैग कर जाते हैं। तो इस बार हमने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब जो हम फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी वो साथ में ईएस के, गेट के और कुछ इजी मॉडरेट वाले आपके एसएससी जेई के और आपके एमपीपीएससी एई के, ये सभी क्वेश्चंस वो खुद आपको करवा देंगे क्लास के साथ ही। तो अब आपको यहाँ पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, कुछ क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं, बाकी सफिशिएंट क्वेश्चन आपको यहीं पर भी करवा दिया जाएगा। आपको केवल अब काम रह गया, आपको पढ़ना है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। ठीक है, तीसरी चीज शॉर्ट नोट्स आपको बनाने, नोट्स हम यहाँ से रिटर्न नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फुल डाउट सपोर्ट प्राइवेट टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है, चैट बॉक्स अवेलेबल है, आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात भी कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी 2 साल की, जैसे आज ज्वाइन करते हो आप तो 2 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। इस बीच में आप कोई भी एग्जाम आए आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड बैच आपका एमपीपीएससी एई के लिए। तो ये इसके कोर्स के फीचर्स हैं। ठीक है, जो आपने कई बार देख रखा होगा, ये इसका कंप्लीट शेड्यूल है, जितने घंटे हम पढ़ने वाले, जो चीज़ें हमारी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। आप इनके जाकर के प्रॉपर पहले डेमो देख लीजिए। 10-20 घंटे का डेमो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, जो भी हमारी फैकल्टी पढ़ा रही है उन सारे फैकल्टियों का डेमो अवेलेबल है। आप देखिए, अगर आप संतुष्ट हैं देन आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस 70 घंटे आप देख सकते हैं, आरसीसी डिजाइन, जो भी सब्जेक्ट जितने घंटे हम पढ़ने वाले उनकी कंप्लीट डिटेलिंग आपको यहाँ पर सामने पे दिख जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 10 के 10 सब्जेक्ट जो आपके एमपीपीएससी एई के अंदर टेक्निकल पोर्शन में पूछे जाएंगे उसको हम इस तरीके से कवर करने वाले हैं। साथ में नॉन टेक्निकल पोर्शन भी कवर होगा जो लगभग 100 घंटे के आसपास होगा, जिसमें आपका एमपीजीके कंप्लीट है, इंडिया का जो चीज़ पूछा जाता है और इंटरनेशनल, साथ में आपका आईटी वाला पार्ट भी। ठीक है, वो कंप्लीट आपका यहाँ पर कवर होगा, जो 150 नंबरों का आपका
एग्जाम रिटन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये वाला पार्ट भी इसी के अंदर कवर होगा। अगर टोटल देखा जाए तो 750 घंटे के आसपास ये हमारा कंप्लीट लेक्चर जाता है। ठीक है, ये इतना अपन रखने वाले हैं अगले 6 महीने के अंदर। तो अभी आप जानते हैं अगर 750 को आप 6 महीने डिवाइड करें, लगभग 4 से 5 घंटे आपको पर डे क्लासेस करनी पड़ेंगी। अगर आप मिस करते हैं तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पर डे, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट सीरियस है, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि यार मैं ना प्रॉपर तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब आके टाइम पास नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, हम बहुत सीरियस इस बैच को लेकर के, तो आपके यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, प्रॉपर आपको प्रैक्टिस सेट, और इसके अंदर एक चीज़ हमने और इंक्लूड कर दिया है अब आपका लाइव इंटरेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन का मतलब एक हफ्ते में 3 दिन आप फैकल्टी आपको आकर के 1-1 घंटे लाइव लेकर के जो पढ़ा रही है रिस्पेक्टिव, वो आपको आकर लाइव और आपसे डाउट पूछेंगे। किस चैप्टर में आपको डाउट है, जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, आके डाउट आप डिस्कस करिए, क्या आपके डाउट हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, किस तरीके से तैयारी में कोई गाइडेंस चाहिए, वो आपको सारी चीज़ गाइड करेंगे। तो हमने अब लाइव इंटरेक्शन का भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर आप एकदम सिंसियर होकर के, अगर आप जॉब भी करते हैं तो भी रात को 3 से 4 घंटे निकालिए और बढ़िया तरीके से अभी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अभी से भी 4 घंटे निकाल कर तैयारी करते हैं तो 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। इसकी अगर फीस की बात करें तो इसका 12,000 है, लेकिन अभी न्यू ईयर की स्पेशल ऑफर पर हमारी तरफ से जो पहले 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तोहफा है। अभी ये चूंकि ऐप के अंदर लॉन्च हुआ और इसके अंदर कई सारी सीटें फिल हो भी चुकी हैं, पर अभी ये यूट्यूब के अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं। 20% का ऑफर है हमारा आप सभी के लिए स्पेशल। ठीक है, न्यू ईयर पर, ठीक है, 20%, तो इसमें आप 20% माइनस कर दीजिएगा। जो होगा वो आपको फीस पे करनी है। आपको जाना कहाँ पर होगा, डाउनलोड करना है आपको द सिविल पॉइंट ऐप। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर आपको जाना है और वहाँ पर आपको जा करके ये आपको दिख जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आप द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर जाएंगे इस तरीके से आपको ये बैनर दिख जाएगा। 20% का ये कूपन कोड यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको 20% का दिख जाएगा। इसी पे टैप करेंगे और नीचे आगे जा करके आपको HNY20 आपको कूपन कोड लगाना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल ऑफर 2 तारीख तक के लिए है। ठीक है, 2 जनवरी तक के लिए, क्योंकि सीटें 2 जनवरी तक के लिए नहीं वैसे, क्योंकि इसके अंदर सीटों की रिस्ट्रिक्शन है। ये सीटें जितनी जल्दी भर जाएंगी, हो सकता है आज फिल हो जाएं, कल हो जाएं, सीटें के ऊपर है। सीट फिल हो जाएंगी फिर इस पे अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि MPPSC का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। हमको 10 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये 10 सब्जेक्ट बहुत डेप्थ के अंदर है चीज़ें। ठीक है, और इतनी डेप्थ हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन आपकी इस कोर्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। इतनी डेप्थ हम ऑलरेडी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, हम इसको इतना ही सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, इससे ज़्यादा सप्रेस करेंगे तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, हम खुद डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इसलिए इस पर भी हमने आपके कहने पर 20% का ऑफर न्यू ईयर की तरफ तोहफा हमारी तरफ से है। ठीक है, और ये कल 2 जनवरी तक आपका ऑफर रहेगा, 2 जनवरी के रात के 12 बजे तक। ठीक है, ठीक है, रात 12 AM तक, रात के 12 बजे तक आपका ये ऑफर रहेगा। आप लोग जाकर के इस बैच को इनरोल कर सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। ठीक है, और अगर आपको इसके बाद भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के बारे में और कोई जानकारी, तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं ऑफिशियल टीम के 9340888429, 7999720833। इस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब जो दूसरे एस्पिरेंट हैं, ठीक है, जो एस्पिरेंट हमारे जो कि आपका जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जो MPPSC का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक स्पेशल बैच हमने लाया हुआ है, जैसा कि उसका नाम है आगाज बैच। ठीक है, ये बैच तो कल से ही स्टार्ट हुआ है आपका 1 जनवरी से। इसके अंदर अभी बैचेज में एडमिशन चालू हो चुके हैं। ठीक है, आपका आगाज बैच के अंदर, इसके अंदर क्या फीचर्स, इसके रिगार्डिंग कल एक वीडियो हमने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। इस बैच के अंदर का भी सेम फीचर है आपका, सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर। ये एग्जाम फोकस्ड है आपका, आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं इंडिया के अंदर, AE और JEE लेवल वाले, जैसे आपका SSC JEE का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, मतलब एग्जाम की डेट आ चुकी है, आपका अक्टूबर के अंदर है। रेलवे JEE बहुत जल्द आने वाला है, उसके भी अब सुनसुनी चालू हो गई है। बहुत जल्द हो सकता है कि 1 आध महीने के अंदर रेलवे JEE का नोटिफिकेशन आ जाए और वहाँ पर वैकेंसी और तगड़ी रहती है। इसके बाद आपका सब इंजीनियर का भी आपको अपडेट हमने बता दिया है कि भैया उसके अंदर भी वैकेंसी है और वो भी आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके पास जो भी JEE की एग्जाम है, इनका कंप्लीट सिलेबस अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, टेक प्लस नॉन टेक। ठीक है, आपका सब इंजीनियर का, साथ में SSC JEE का। तो ये चीज़ें इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट JEE एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इजी मॉडरेट वाले MPPSC JEE के और SSC JEE के, नोट्स मिल जाएगा, फुल डाउट सपोर्ट, और वैलिडिटी अभी इसके लिए 2 साल है। ये बाद में डिक्रीज करेंगे क्योंकि 2 साल में सर्वर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो ये अभी अपन इसको, क्योंकि पहला बैच है, पहला दिन है, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है, तो अभी जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए वैलिडिटी हमने 2 साल रखी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको HNY20 जाकर के यूज करना है। यहाँ पर भी आपको 20% का कूपन कोड लगाना है और 20% इसकी प्राइस ऑफ हो जाएगी। केवल ये भी ऑफर आपका 2 जनवरी तक है। ठीक है, 2 जनवरी रात के 12 बजे तक। ओके, तो आप इसको भी जा करके 12 PM तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक, तो 2 जनवरी तक ही ये भी ऑफर अवेलेबल है आपका। इस पर भी जा करके आप
इनरोल कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, बहुत बेसिक, बहुत मिनिमम लेवल से, जिसको बोलते हैं जीरो लेवल से, अगर आपको, क्योंकि बहुत डिप्लोमा स्टूडेंट को थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, एकदम जीरो लेवल सारी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी। डेमो लेक्चर वगैरह आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहे हैं, आज से बैचेज स्टार्ट हो जाएंगी इसकी क्लासेस भी, ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने पहले से देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, जाकर के अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 20% ऑफर ये भी पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। 9340 इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी बता सकते हैं कि आपको आगाज बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए 2 स्पेशल बैच हैं आपकी तरफ, आपके लिए। और बस कहना यही चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी की तरफ अपना कदम बढ़ा ही रहे हैं तो आज 1 जनवरी बहुत अच्छा दिन है, ठीक है, इससे अच्छा दिन कुछ नहीं है। पहले दिन से लग जाइए अपने गोल की तरफ। और ये 2023 नौकरियों का साल है, बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। आप जिस भी एग्जाम पर फोकस्ड हैं छोड़िएगा मत, ठीक है। नहीं, पूरा उम्र आपको, पूरी ज़िंदगी एक पछतावा रह जाएगी, काश मैंने उस टाइम पे मेहनत कर ली होती, ठीक है। तो इस बार आप कोई भी कमी मत छोड़िएगा। कुछ लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर सब इंजीनियर पे अच्छा नहीं कर पाया, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। डिमोटिवेशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक। खामोशी के साथ आप मेहनत करिए। एक एग्जाम बिगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। वहाँ से जो अनुभव लिया, जो सीखा, उसको अगले एग्जाम पे झोंक दीजिए, ठीक है। फेलियर कुछ नहीं होता जिंदगी में, या तो आदमी जीतता है या सीखता है। आपने जो भी सीखा है उसको अगले एग्जाम पे लगा दीजिए, अगले एग्जाम पे बहुत अच्छा करेंगे यकीनन पिछले वाले से, ठीक है, और निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो यही होता है जिंदगी में, 1 फेलियर 2 फेलियर से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जब तक वो कहते हैं ना, इंसान जो जिंदगी में फेल नहीं हुआ, वो ये ऐसा कहता है कि उसने कुछ नया ट्राई नहीं किया। तो आप ये समझिए कि ठीक है, एक एग्जाम में गलती हो गई, एक तो सिलेबस पैटर्न चेंज हो गया सब इंजीनियर का, तो इस वजह से जो भी गलतियां हुई, अगली बार कोई अदर एग्जाम पे टारगेट करिए। अभी आपके पास जेई की आरआरबी जेई लगा हुआ है, एसएससी जेई लगा है, अगर आप जेई एग्जाम की टारगेट की बात करें, फिर से सब इंजीनियर लगा हुआ है, तो इन एग्जाम पे आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। डिमोटिवेट होकर के बैठ जाने से, छोड़ देने से अच्छा है कि जो रूटीन बना हुआ था वही अपने नोट्स उठाइए। पढ़ाई तो की हुई है, उसी को अपना सेल्फ रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद से बैठ करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट है आपके पास। तो नहीं है तो कंटेंट, अगर पिछली बार अच्छे से नहीं कर पाए तैयारी, कंटेंट नहीं लिया तो कंटेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर ले लिया, सबके पास, आपके पास है कंटेंट, बैठिए अपने नोट्स उठाइए और पर्टिकुलर टाइम निकालिए 3 से 4 घंटे और रिवीजन करते जाइए, क्योंकि ये मौका बाबू दोबारा जिंदगी में नहीं मिलने वाला है, तय है। ये 2 साल निकल जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो कहते हैं ना, जिंदगी में जब कोई कुछ चीज़ छूट जाती है तब वो फिर कहते हैं मिल गया तो सोना है, और जो ना मिला वो, सॉरी, जो मिल गया तो पत्थर है और ना मिला तो सोना है, वही वाली हाल होती है कि एक बार जब 2023 निकल जाएगा फिर उसकी कीमत समझ में आएगी। पहला दिन है, एकदम डेडिकेटली बता रहा हूँ, 1-1 मिनट का काउंट करिएगा, रात को बैठकर एक डायरी जरूर रखिएगा कि आप दिन भर क्या कर रहे हो, उसका जाके शाम को रिपोर्टिंग करिए कि मैंने सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक क्या काम किया है, और जो मेरा क्या गोल था, मेरे कौन से इंपॉर्टेंट वर्क थे, क्या मैंने उनको अचीव किया है कि नहीं किया। सारी चीज़ें प्रॉपर वे के अंदर मेंटेन करिए। अगर टाइम को बचा ले गए, टाइम का सही उपयोग कर ले गए, ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी फील्ड में होंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आपके लिए ऑफर्स थे इस 10 आपके न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी के लिए हमारे पास बहुत अच्छे बैचेज हैं, बहुत तगड़ा बैच चल रहा है एमपीपीएससी, क्योंकि एकदम डेडिकेटेड इस बार लेकर के आए हैं, ओके। तो इसके अंदर आप जाकर के डेमो, इसके तो प्रॉपर डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और आगाज बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, आज से ही स्टार्ट हुआ, इसके अंदर आज से ही ज्वाइन करिए और पहले दिन से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए 2023 के अंदर, ठीक है। जब कोई चीज़ पहले दिन से आप करते हो ना, तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है कि मैंने पहले दिन से स्टार्ट किया था। तो कोई भी बैच है, आप पहले दिन से स्टार्ट करिए अपनी तैयारी की तरफ, ओके। तो यही एक जानकारी थी। आगाज बैच आप जा सकते हैं वही 10 पॉइंट ऐप के अंदर, और ऐसा आपको दिखेगा, इसके अंदर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। 20% का यहाँ पर भी आप कूपन कोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ओके। और यही कुछ आपको जानकारी देनी थी। बस ये नया साल है, यही कहूँगा, जी जान लगा के मेहनत करिएगा। जनवरी सपने दिखाती है, दिसंबर आईना, ये सपने देखने का है। जिस भी एग्जाम का सपना देख रहे हैं कि मुझे इस एग्जाम में सेलेक्ट होना है, सपना देखने से नहीं होता है, सपनों के लिए काम करना पड़ेगा। केवल सपना मत देखिएगा, सपना देखिए, इसके बाद लग जाइए काम पे, सर झुका के मेहनत कीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, परिंदे को मिलेगी मंजिल, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। और अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिनके ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। तो बस खामोशी के साथ सर झुका करके ये साल मेहनत कीजिए, और अपने सपने दिसंबर तक आते आते निश्चित तौर पर आप साकार कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। एक बार फिर से 10 व्हील पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।